कुसुम जी, एक बात ये आपसे हम पूछना चाहेंगे और ये क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो चीज़ होता था, ये तो नए-नए सिंगर जो आ रहे हैं, उन्हीं के साथ होता होगा? गाना आपसे गवाते होंगे और नाम शिल्पी राज, अंतरा अभी सिंह, भी होता प्रियंका है, देते हो। देखिए अभी भी अच्छा, होता है। क्यों ऐसा करते क्यों? क्या कुछ बताइएगा? हमारे दिमाग में कुछ बात आया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों होता था? देखिए लोग आजकल मतलब ये होता है ना अपने फ़ायदे के लिए नेम कुछ भी फेम। हाँ, नहीं फ़ायदे नेम फ़ेम तो वो ईज़िली बात है कि हाँ, लोग मार्केट में आने के लिए वो कर रहे हैं, वो चीज़ अलग बात है। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लीजिए शिल्पी राज मार्केट में है, तो वो सोचेंगे कि अरे ऐसा शिल्पी राज से कुछ गाना गवाई है। हाँ, आवाज़ भले किसी बस और का है। हाँ, यही चीज़, नेम यही फेम वही सिर्फ़ बोल रहा हूँ ना। वही चीज़ हाँ, मतलब शिल्पी राज का नाम हो गया, अंतरा सिंह का हाँ, नाम हो गया है, हाँ, आवाज़ किसी और का है। हाँ। अरे! मेहनत किसी भल और ने हाँ, किया है, मेहनत किसी और ने किया है। अरे यार मैं फलानवा इस का जो गाना आइल बानू, ओमे हाँ, शिल्पी राज गइले बिया, हाँ, शिल्पी राज के साथे गाना गइले बने। नेम फ़ेम के पैसा लिए दिए 500 और शिल्पी राज का नाम खोज रहे हैं 10,000 वाला कि 10,000 शिल्पी राज गाई है। हाँ, यही है ना? हुँ। चलिए, कुसुम यादव जी, 1-2 दिमाग में और सवाल मेरा आ रहा है। जातिवाद गाना आप गाए हैं कि नहीं? पहले तो नहीं गाई थी लेकिन और अब गाए हैं। बहुत मतलब बहुत सारे इंटरव्यू में मैं बोल भी दी हूँ कि हुँ। जातिवाद गाना मुझे करना ही नहीं है। फिर क्यों गए? और हालाँकि लेकिन एक होता है ना सिचुएशन हाँ। और देखिए मैं बलिया में रहती थी ना तो एक बहुत दिनों से मेरे भैया मेरे से जुड़े हुए थे, हुँ। आरा के, अमन अनमोल करके नाम अमन सुन अनमोल, बिल्कुल, बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं पासवान पासवान पे गाते हैं, पासवान पासवान स्टार। स्टार हाँ, हाँ, हाँ। तो वो भैया मतलब काफ़ी दिनों से मेरे से जुड़े हुए थे हुँ। और मैं इधर जितने जब तक मैं गाई हूँ बलिया अपने बलिया ज़िला में नहीं गाई हूँ मैं। उठा के मेरा गाना देख लीजिएगा, एक भी जातिवाद गाना नहीं चलिए, गाई हूँ। जातिवाद आपने गाना गा दिया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जातिवाद गाना गाने से जब गाना मार्केट में जाता है, तो दर्शकों में थोड़ी खलबली मचती है? ऐसा क्या लगता है आपको? हाँ, मेरे को लगता है, लेकिन क्या होता है सामने देखिए वाला गा रहा है तो हम भी गा दें। नहीं, नहीं, हम भी गा दें नहीं, एक हुँ, चीज़ होता है ना कि जो सामने वाले से वो नहीं वो होता है। हुँ। एक हो रहा है ना कि नहीं ये चीज़ मार्केट माँग रहा है। मार्केट माँग रहा है। हाँ, देख मार्केट में यही चल रहा है, मतलब नहीं देख रहे हैं कोई भी हो मतलब हाँ, जातिवाद गाना गा ही रहे हैं। कोई भी हो, कोई भी चल रहा है, लोग पसंद कर रहे अच्छा, हैं। एक बात बताइए हमको, आपको क्या लगता है ऐसा कि जातिवाद गाना गाकर मार्केट में ज़्यादा दिन तक बने नहीं, रहिएगा? नहीं, कभी नहीं। जब आपको देखिए जब जातिवाद का दौर चल रहा था, हुँ, सारे लोग जातिवाद गाना गा रहे थे, उसी बीच सनी पांडे ने दोस्ती गाना दिया था ना, आपको पता होगा। हाँ। उसी बीच में सनी पांडे का दोस्ती गाना तो आया मेरा था। भी बस मैं बता दे रही हूँ आपको कि मेरा वही एक वो मतलब मैं जिनके साथ अभी मैं जिनका नाम ली अमन अनमोल भैया का, हुँ, मेरा उन्हीं के साथ जातिवाद गाना देखेंगे, बाकी और किसी के साथ नहीं। किसी के साथ नहीं। और वो भी वो गाते हैं वही गाना आप जानते हैं ना कि वो वही हाँ, वो गाते हैं। गाते हैं उसी के तो स्टार बस पासवान स्टार है मैं ये बता हो। रही हूँ ना कि एक उनसे एक भाईचारा जैसा रिश्ता हुँ, था। हुँ। हाँ, शुरू से ही, ठीक है बाबू आओ आरा में तुम्हारे साथ काम किया जाएगा, हम लोग साथ में काम करेंगे। ठीक है भैया। अच्छा हालाँकि मैं उस टाइम भी थोड़ा-सा वो की थी कि नहीं अच्छा, भैया अश्लील गीत भी आप गाए हैं? नहीं, मैं अश्लील गीत नहीं गाई हूँ। अश्लील गीत गाए हैं, वोकल आपका है, भले नाम किसी और का है। हाँ, ऐसा वैसे है ना? हाँ, स्टार्टिंग में जब मेरे को समझ नहीं था ना उस टाइम मैं गाई हूँ। हुँ। चलिए एक अब मेरा गीत हाँ, आया था हाँ। ऐसे था कि आवे ना करंट सखी बिजली के तार में, एक लाइन हो ऐसे जाए ज़रा दर्शक के लिए। ऐसे ही था हुँ, हुँ। याद है? वो गीत का मेरे को सुर याद है लेकिन हुँ। बस मेरे को इतना ही लाइन याद है कि धरे ना करंट सखी बिजली के तार में कि आवे ना भतार सुन ऐसे करके मतलब कुछ अजीब टाइप का शब्द था कुसुम जी, मेरा सवाल ये है तो कि मैं क्या भोजपुरी में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, मार्केट में हिट होने के लिए, हुँ, गायक या गायिका हुँ। अश्लील और जातिवाद का सहारा आखिर क्यों लेते हैं? इसका जवाब चाहिए। देखिए जो लेता है उसके लिए हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अच्छा, आपने अच्छे क्यों गीतों से जातिवाद गाना गाया? बस मैं अनमोल जी बोले हाँ, इसलिए? हाँ, नहीं एक होता है ना देखिए अब मैं आप ही के साथ काम करूँगी यार। हुँ, हुँ। अब मान लीजिए कि आपसे मेरा बचपन से वो है, तो मान तो लीजिए कि मैं आपके लिए आप वहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, जो आपके साथ पहले हुआ है, वोकल आप दे देते थे, नाम अपना नहीं देते? मैंने वैसा वैसा बात किया, हाँ, भैया मेरा नाम मत दीजिएगा। हाँ। नहीं अरे ऐसा थोड़े होगा। नाम देना ही हाँ, होगा। नाम देना होगा। हाँ, ऐसा मैंने चलो इसी नाम से आपको लोग जानने लगे। नाम जानने लगे या फिर नहीं, नहीं हाँ, आपको लोग उसी नाम से जानने लगे। हाँ, मतलब बोलिए हाँ, हाँ हाँ, बोलिए। ऐसा मतलब देखिए ऐसा हुआ है हाँ, लेकिन ऐसा मैं चूँकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, लोग जानने लगे। हाँ। नहीं ठीक है कर लेते हैं भैया लेकिन आप ही के साथ, आपका मन है तो डाल दीजिए। तो आपके दिमाग में तो थोड़ा मन में ऐसा ख्याल आया ना कि हो सकता है शायद मेरे नाम को भी लोग इसी नाम से जानने लगे। आप देखिए लोग लोग तो लोगों की बात आप करेंगे तो लोगों को जानते ही हैं कि लोग कब क्या पसंद कर दें, अभी वो कुसुम नहीं जी है। आपको पता होगा कि जातिवाद गाना का
प्रचलन बहुत पहले नहीं था। बीच-बीच में पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, बहुत सारे लोग जो है गाना गाए हैं, देखिए लेकिन भैया, जिस तरीके से अब हो रहा है ना जातिवाद का, वो ऐसा पहले नहीं होता था। इसका मेन श्रेय जो जाता है टुनटुन लाल यादव को जाता है। श्रेय की बात की जाए तो देखिए जातिवाद गाना हमारे आज से नहीं, हमें लग रहा है कि जब से पवन सर गाना स्टार्ट किए हैं, हुँ। हमें लग रहा है कि तभी से ये जातिवाद गाने हो रहे हैं। लेकिन किसी ने ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था। नहीं, अभी जिस तरीके से हो रहा है ना, हाँ, उस तरीके से नहीं होता था। नहीं होता था। खेसारी लाल भी गाए हैं, हाँ, पवन सिंह भी गाए हैं, हाँ। और लोग भी बहुत सारे गायक लोग गाए हैं। हाँ, बहुत लोग गाए हैं, जातिवाद गाने हुए हैं बहुत पहले भी। अब मान लीजिए कि जात को लेकर के देखा जाए या फिर हुँ। किसी भी चीज़ को तो या फिर जिला ये वो तो कहे पवन सर गाए नहीं है, आरा जिला उखाड़ देला तो जिला किला पे गए हैं ना, तो जिला या फिर अपना-अपना गाए हैं, देखिए जिला में बबुआन पे भी गाए हैं, ऐसा हाँ, भी। गए हैं, हम तो बता रहे हुँ, हैं कि बबुआन पे भी गए हैं, जिला पे भी गए हैं, सब पे गए हैं। हाँ, लेकिन ये जो प्रचलन ज़्यादा करके चला, हुँ, उनके गाने के बाद बहुत सारे सिंगर जो अपने-अपने जाति पे गाना नहीं गाते थे। हाँ, लेकिन जितने सारे बिरादरी हैं, सब लोगों में कोई न कोई अपना एक बीड़ा हाँ, उठा लिया बीड़ा कि उठा हम लिया। अपने जाति पे गाएँगे, हम अपने जाति का एकदम ये झंडा ऊँचा रखेंगे। हुँ, समैना में जाइए, मार करा देंगे, कुछ भी करा देंगे, सही कोई बात है, दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गाना गाएँगे और जातिवाद गाना गा के अपने लेवल को एक मान्यता बनाएँगे कि हम फलना स्टार हैं, हम फलना फलाना स्टार हैं, हम स्टार है, फलना स्टार हैं। सही बात है। कितना उचित मानते हैं इसको आप? देखिए, ये तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हम क्योंकि हम अपनी भलाई देख कर के हम नहीं बात करेंगे। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि लोग मुझे सपोर्ट करें और जितना अच्छा से अच्छा काम हो सके, जितना अच्छा गीत या फिर मेरा ये भी उद्देश्य रहता है कि हाँ, मेरे को थोड़ा-सा जैसे कि मैं मूवी वगैरह के मामले में ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। अभी फ़िलहाल में मेरा कल्लू भैया के साथ में मूवी लॉन्च हुआ है राज। मतलब उसमें आप गाना गाई हैं, सिंगिंग किए हैं, सिंग हीरोइन हैं? नहीं, नहीं सिंगिंग किए हैं? एक्ट की हूँ मैं अच्छा उसमें। एक्टिंग किए हैं? अरे हाँ, वाह! क्या बात है। एक्ट की कोई हूँ। डायलॉग वगैरह याद है? क्या बनी है उसमें? उसमें मैं कल्लू भैया की अपोज़िट मतलब उनकी बुआ की लड़की अच्छा बनी हूँ। बुआ की लड़की मतलब उनकी हाँ, बहन बने हैं। हाँ, उनकी बहन बनी हुँ, हूँ हुँ। मैं। तो मैं मतलब इस चीज़ के बारे में तो मैं देखिए मैं सोचती हूँ कि अच्छी ही चीज़ों से वो हो मेरे ये नहीं रहता है कि हाँ, मैं ये जातिवाद गाना गा लूँ, मैं अश्लील गाना गा लूँ, मैं इनके साथ गाना गा लूँ, मैं उनके साथ गाना गा लूँ। ये चीज़ वायरल चल रहा है तो मैं इस पे फलान-ठिकान बोल दूँ। तो मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता नहीं, है। किसी के बारे में हम कुछ बोलने के लिए आपको बोलेंगे भी नहीं। हुँ, आपने बोला कि हमको मार्केट में रहना है, मार्केट में बने रहना है। हाँ। तो लोग मार्केट में बने रहने के लिए, मार्केट में हिट होने के लिए हुँ, आप देख रहे हैं जातिवाद और अश्लील का तो लोग यूज़ कर ही रहे हैं। हुँ। सहारा ले ही रहे हैं उसका। नहीं, तो मेरी भोजपुरी जनता जनार्दन से जितने लोग अच्छे देखने वाले और जितने लोग भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए जितने लोग होंगे, भले 10 लोग ही हो, 10,000 हों, 10 लाख हों, उन्हीं से मेरी उनसे विनती रहेगी मेरी हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिए आप लोग और बिल्कुल सही, अच्छे बिल्कुल सही, कलाकारों को आप लोग प्रमोट कीजिए। बिल्कुल सही। ना कि देखिए हमारे ये जातिवाद की वजह से हमारे अश्लील जो शब्द हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला बहुत है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे जो हम बोलेंगे तो कहा जाएगा कि हाँ, एक कलाकार होकर के ऐसा बोल बोल रही हैं। लेकिन हमारे अभी देख रहे हैं कि जिस दौर में जातिवाद नहीं था, जिस दौर में अश्लील शब्द का कोई उत्पत्ति नहीं था नामो-निशान नहीं था। उत्पत्ति नहीं था, उस टाइम हम लोग के सिनेमा या फिर हम लोग के सिनेमा घर जो चर्चित में थे या फिर हम लोग के पवन सर, खेसारी सर या फिर जितने भी कलाकार हैं, उन लोग का जो सिनेमा होता था, एक भोजपुरी कहा जाता था कि नहीं ये मूवी आया है, ये मूवी आया है। लेकिन अब वो दौर नहीं है सिनेमा हॉल में अब तो कोई जाना भी नहीं चाहता और है। कारण है बस क्या? जातिवाद और अश्लील। इस 2 चीज़ों से 2 ये हमारे नाम हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा वो नुकसानदायक बना रहे हैं। आपको बता दें, हमको जहाँ तक अनुमान है ऐसा, आपको भी शायद ऐसा लगता होगा कि जिस शख्स ने जातिवाद को भोजपुरी दौर में बढ़ावा दिया, वही शख्स खत्म भी करेगा। आप देख रहे होंगे टुनटुन यादव का जातिवाद सॉन्ग अब नहीं आ रहा है। 6 महीने के अंदर कोई जातिवाद सॉन्ग नहीं आया है। हाँ। रंगदारी सॉन्ग आ रहा है, हाँ, हाँ। लेकिन जातिवाद कोई सॉन्ग नहीं आया है। हाँ। क्या आपको लगता है जातिवाद आया है? नहीं, हमको तो नहीं नहीं दिख रहा है जातिवाद नहीं, सॉन्ग। नहीं आया है। रंगदारी सॉन्ग आता है, रंगदारी रंगदारी तो आया सब लोग गाते हैं। भोजपुरी हाँ, इंडस्ट्री में रंगदारी। कुसुम जी, इतने सारे गायक हैं, किसको बेस्ट मानती हैं आप? जैसे मतलब आप गाना सुनती हैं, हुँ, तो किसी का गाना सुन के सीखती होंगी, हुँ। उसके गाना को रिवाइज़ करती होंगी। ज़्यादा किसको आप मतलब अपना फ़ेवरेट मानती हैं? मैं पवन सर को मानती हूँ। पवन सिंह को। क्या उनका अच्छा लगता है आपको? उनकी गायकी, उनकी आवाज़, उनकी वो हर चीज़, उनके गाने का जो सलूक है, उनके गाने का तरीका, हर चीज़। मुलाकात कभी उनसे हुई है कि नहीं? अभी नहीं हुई है लेकिन माँ सरस्वती से आप सबसे और जितने भी हमारे जनता जनार्दन है सबसे रहता है कि आप लोग हमारी मुझे कोशिश सपोर्ट जारी कीजिए। है, हमारी कोशिश जारी है, बाकी ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले जो चाहेंगे वही होगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम चाहेंगे बस कि पवन सर से आपकी मुलाकात हो और पवन सर के साथ, पवन भाई के साथ एक गाना आप गाइए और जैसे चाहे शिवानी सिंह हो, चाहे जो भी हो, एक बात तो ये है कि यूट्यूब पे अभी भी ट्रेंडिंग में खास करके 2 शख्स चल रहे हैं, खेसारी लाल और पवन सिंह।
खेसारी लाल और पवन सिंह जब भी इनका गाता है यूट्यूब पे तो ट्रेंडिंग करता ही करता है। करता है। बाकी लोग तो सब लोग हैं ही हैं, लेकिन दोनों शख्स अभी भी सही में हैं यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में। चलिए कुसुम जी, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि चलते-चलते डिजिटल न्यूज़ भोजपुरी के जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, जितने सारे दर्शक हैं, क्या कहिएगा आप अपने तरफ से? मैं डिजिटल न्यूज़ के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। नया-नया साल आ रहा है 2025। हाँ। 2025 में कुछ धमाका? 2025 में बहुत सारी तैयारियां हैं और अभी तो गीत भी एक सैड सॉन्ग आने वाला है फिलहाल में 2-4 दिन के अंदर में ही। हुँ, हुँ। ऐसे बियाह गीत पे है। अच्छा, अच्छा। हाँ। अभी उसको तो सुना नहीं सकते हैं क्योंकि आया ही नहीं है। नहीं अभी रिकॉर्ड हो गया है हुँ, हुँ। लेकिन सिंगल है किसी के साथ है? नहीं सिंगल है। सिंगल है। हाँ, अपना अपकमिंग सॉन्ग बहुत सारा है रिकॉर्ड किया हुआ है। हुँ, हुँ। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और सपोर्ट हाँ, रहेगा। आ रहा है गीत तो आप सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी गायिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली कुसुम यादव जी का। कुसुम यादव जी ने अपने जीवन के बारे में बहुत सारे बातें बताई। इनकी गायकी जो है भैया बड़ा तगड़ी है और इन्होंने ये भी बताया कि हमारे वोकल को यूज़ किया गया, यानी गाना हम गाते थे, नाम वहाँ पे किसी और का दिया जाता था, जिसका प्रूफ भी मैं सामने आपको दिया। गाना इन्होंने जो गाया एकदम अंतरा सिंह प्रियंका की आवाज़ में गाना गाया, ऐसा लग रहा था कि अंतरा सिंह प्रियंका गाती है। तो दोस्तों इस टाइप के कलाकार को सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इनके गाना को सुनिए। आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारिए कुसुम यादव का गाना आएगा, उस गाना को सुनिए और अपना दुलार प्यार ज़रूर इनको दीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिए। इनके प्रति आपकी सुझाव क्या है, वो सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।